नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के एक अदर साइड के बारे में। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे एथलीट को देखा होगा, ऐसे जो है प्लेयरों को देखा होगा, जिनकी चकाचौंध और एक लग्ज़री लाइफ़ को जो है आपने खूब देखा होगा। उनको जो है आपने देखा होगा कि मैच जीते, उन्होंने ट्रॉफ़ी उठाई और खूब सारा जो है सेलिब्रेशन किया, सब कुछ जो है आपने उनके इस पार्ट को देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी उनके बैकग्राउंड या पीछे की लाइफ़ को देखा है? क्या उसके बारे में जो है आपने सोचा है? तो अगर हम ये देखें कि एक एथलीट के लिए क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं और किस प्रकार से आप उनके बारे में रिएक्ट करते हैं, ये एक सोचने और समझने की बात है। मान लीजिए कि हमारे देश भारत में क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और साथ ही साथ जो अदर स्पोर्ट्स हैं वो भी जो है समय के साथ उनमें भी एक रुचि आई है लोगों की, उसको जो है फॉलो करना स्टार्ट किया है। लेकिन फिर भी क्रिकेट ने जिस तरीके से अपना पूरा पकड़ बना रखा है, उसके आगे सारे स्पोर्ट्स फीके पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब जो प्लेयर होते हैं, उन पे इतना जो है आप ट्रस्ट करते हैं कि कोई मान लीजिए इम्पोर्टेंट मैच है और उसमें उस प्लेयर की खराब परफॉर्मेंस उसको जो है पूरी तरीके से विलेन बना देता है। मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट कैच आया क्रिकेट मैच में और उसने जो है वो कैच छूट गया उससे। पूरा जो देश है, वो जो है उसको विलन बना देता है, गाली देता है। आजकल सोशल मीडिया पे उसको जो है तरह-तरह की गालियाँ, टारगेट करना, ये सब चीज़ें जो है होती हैं। तो जिस प्रकार से हम उसकी लाइफ़ को देखते हैं, उसको जो है ये सारे चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं कि उसका जो है एक खराब परफ़ॉर्मेंस, उसका गलत समय पे गलत तरीके से कुछ कैच छूट जाना, गलत तरीके से आउट हो जाना, या जो भी सारी ये सब चीज़ें हैं, वो पार्ट ऑफ गेम है। आपको ये सोचना चाहिए कि वो प्लेयर उस वहाँ पे पहुँचने के लिए उसने जो है कितना स्ट्रगल किया होगा। क्योंकि प्लेयर का जो पूरा गेम है वो उसके बॉडी पे होता है। उसका जो बॉडी है वही मशीन है और अगर मशीन फ़ेल हो गया, मशीन जो है ख़राब हो गया, तो जो है उसका भी पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लेयरों को देखा होगा कि बहुत अच्छे थे, लेकिन इंजरी की वजह से उनका जीवन समाप्त हो गया, करियर ख़त्म हो गया। आप देखते होंगे आपसे जो है कोई काम करने के लिए उठा नहीं जाता। उनको जो है डेली बेसिस पे अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना होता है। उसमें जो है इंजरी का होना, तरह-तरह की चोटें आना, उन्हें जो है नित्य झेलना पड़ता है। डेली जो है वो फेस करते हैं। ये इतना आसान नहीं होता कि आपको चोट लगी हुई है, ग्राउंड में जाकर फुल पोटेंशियल से जो है आप फिर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी आती है तो लोग टारगेट करते हैं। कहते हैं कि क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, लेकिन जो चैलेंजेस वो लेके कैरी कर रहा है डेली बेसिस पे, उसे जो है उसी प्रकार से वर्कआउट करना है, वैसी ट्रेनिंग करनी है। और बाई चांस कुछ जो है हो जाता है, सर्जरी होती हैं, आप देखे होंगे प्लेयरों की सर्जरी होती है प्रॉपर, महीने महीने जो है वो बेड रेस्ट रहते हैं। तो इस प्रकार के चैलेंजेस भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। और साथ ही साथ आपको मेन स्ट्रीम में आने के लिए कब तक, कितना लंबा जो है समय आपको झेलना पड़ेगा, ये भी बड़ा विषय होता है। क्योंकि हमारे यहाँ देश में जो है आप देखते होंगे कि जो प्लेयर होते हैं, अगर उनको मेन स्ट्रीम जब तक नहीं आते, कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, तब तक कोई जो है पूछता तक नहीं है। उनके जो है खाने के लाले पड़ जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एथलीट को देखा होगा जो नेशनल चैंपियन हैं, उसके बावजूद भी जो है वो ठोकरें खा रहे हैं। कोई जो है ठेला लगाया हुआ है, कोई कहीं पे कुछ बेच रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको, उनकी दशा को दिखाती हैं कि कैसे वो अपने जीवन में पीछे हट गए। उन मतलब कैसे जो है समय बदला और वो जो है भटक रहे हैं। जो प्लेयर नेशनल चैंपियन रहा हो और उसका जीवन इस प्रकार से हो गया हो, तो ये थोड़ा सोचने वाला विषय बन जाता है कि कैसे जो है कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ये किसी के साथ हो सकता है। अगर आप जो है इन चीज़ों को देखेंगे कि जिस प्रकार से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिस प्रकार से फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो कहीं न कहीं छूट जाती हैं। अपने आप को सदैव एलीट पे रखना, टॉप पे रखना, ये हमारे मेहनत का ही परिणाम होता है। आप स्पोर्ट्स में देखिए
कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड भी होता है तो ये चाहता है कि वो खेलता रहे, परफॉर्म करता रहे, नहीं तो जो है उसी टीम से अगर बाहर कर दिया गया तो दोबारा वापसी कब होगी कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहे हैं कि उनको एक बार बाहर किया गया, दोबारा आ ही नहीं पाए। तो ये बड़ा चैलेंजेस होता है एथलीट के लिए, बड़ा मुश्किल होता है। हमारे देश में एथलीटों की जो स्थिति है उसमें जो है इजाफा करने की ज़रूरत है, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप देखते होंगे हमारे देश में जो है कुछ चीज़ें तो बड़ी पॉपुलर हैं। खाने को ले लीजिए, खाने के इतने सारे आपको रेस्टोरेंट एक ही जगह पे मिल जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कितने रेस्टोरेंट भी हमारे एरिया में हैं। लेकिन वही खेलने की बात आए तो ग्राउंड नहीं होते, फैसिलिटी नहीं होती, चीज़ें नहीं हैं। तो ये सारी सुविधाओं को जो है प्रोवाइड करना होगा। स्पोर्ट्स जो है एकेडमी खोलनी होगी, गवर्नमेंट को, प्राइवेट प्लेयरों को इसमें आके जो है पूरी तरीके से लगना होगा। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स और क्या करता है कि स्पोर्ट्स आपको जो है हर एक परिस्थितियों से हटाकर समानता का जो है एक तरीके से कह लीजिए कि अधिकार देता है। जब आप खेलते हैं तो किसी से ये नहीं पूछते कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है। आप क्रिकेट खेलने ग्राउंड चले जाइए, वहाँ पे आप ये नहीं पूछते कि कौन किस जात का है। खेलना आता है, खेलते हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं। उनमें जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं वो विकसित होती हैं, टेम्परामेंट विकसित होता है। और खेल से जो है नित्य जो खेलते हैं तो उससे बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हर तरीके से जो है फ़ायदा होता है। तो अदर साइड में हम अगर चीज़ें देखें तो अलग अलग चीज़ें घटित भी होती हैं और ये सारी चीज़ें जो है मैटर भी करती हैं। मुझे पूरी आशा है कि स्पोर्ट्स को लेके आपकी समझ जो है बहुत प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी, अवेयरनेस होगी, समझते होंगे। आप क्या समझते हैं बताइए, प्रस्तुत करिए, ताकि हम इन बातों को और गहराई से सोच सकें और समझ सकें। इस वीडियो पे हम इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं। इससे जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी इस पर कोई इस प्रकार का वीडियो पड़े तब आप जो है इसको देखिए, समझिए, अपने भी विचार प्रकट करिए, ताकि हम साथ में मिलकर इस बात को जान सकें। और उन व्यक्तियों तक भी भेजिए जिनको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि जानने से ही जो है उनके भीतर का जो डर है वो दूर होगा। क्योंकि आप जान ही जाए, जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं और कोई जो है रस्सी अंधेरे में दिखी, आपको लगा ये तो सांप हो सकता है, आप डर गए। लेकिन मान लीजिए लाइट आ गई, अब पता ही चल गया कि ये रस्सी है, तो आप डरेंगे? नहीं डरेंगे। उसी प्रकार से नॉलेज होता है, जब ज्ञान आपके भीतर आ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, तब आप फिर डरते नहीं हैं। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि आप इतने अवेयर हों कि आप किसी से ना डरें, प्रश्न करें, आप जो है अपना जो है राय प्रस्तुत कर सकें और बातें कह सकें। आज इतना ही। नमस्कार।